उत्तराखंड में इन दिनों लाल बुरांस की लालिमा देखने को मिल रही है, लेकिन बुरांस के ये फूल कई रंगों में अपनी छटा को हिमालय क्षेत्रों में बिखेरते हैं। बताते कि हिमालय क्षेत्रों में अमूमन आपने लाल बुरांस की लालिमा और अद्भुत छटा बसंत की शुरुआत में देखने को मिलती है, लेकिन इन सब से अलग और अद्भुत है सफेद बुरांस का ये फूल, जो पहाड़ के जीवन में सामान्य वातावरण में खिलता है। बता दें कि सामान्य तौर पर राज्य वृक्ष पर खिलने वाला बुरांस लाल बुरांस का पुष्प 1500 से 2500 मीटर के मध्य खिलता है और उससे ऊपर खिलने वाले बुरांस की समान प्रजाति वाले पुष्प में सफेदी और साथ ही गुलाबीपन होता है, जिसे जहरीला माना जाता है। लेकिन सफेद बुरांस का सामान्य ऊंचाई पर खिलना अद्भुत तो है ही, इसके साथ ही एक शोध का विषय भी बन जाता है। दरअसल ये कुदरत का करिश्मा ही है कि उच्च हिमालय क्षेत्रों में उगने वाला सफेद बुरांस का ये फूल जोशीमठ ब्लॉक में समुद्र तल से 1800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित सेलंग गांव में खिल रहा है और यहाँ रह रहे लोग हैरत में हैं कि आखिर ये सफेद बुरांस इतनी कम ऊंचाई पर कैसे खिल गया, जबकि इस ऊंचाई पर राज्य वृक्ष लाल बुरांस का फूल ही खिलता है। जहाँ एक और इन दिनों भी इस पेड़ के आसपास का पूरा क्षेत्र लाल बुरांस की लालिमा बिखेर रहा है। दरअसल सफेद बुरांस का ये फूल समुद्र तल से 2900 मीटर से 3500 मीटर की ऊंचाई तक खिलता है, लेकिन सेलंग का ये सफेद बुरांस पिछले कई सालों से उत्सुकता को जगा रहा है, क्योंकि सफेद बुरांस का ये फूल देश में कहीं भी इतनी कम ऊंचाई पर नहीं खिलता। ये ऊंचाई सिर्फ लाल बुरांस के लिए मुफीद होती है। यही नहीं, हिमालय क्षेत्र में खिलने वाले सफेद बुरांस के पेड़ भी इस पेड़ की तुलना में काफी बौने होते हैं। ये पेड़ लगभग 20 मीटर ऊंचा है, जबकि सामान्य पेड़ 5 से 6 मीटर ऊंचे होते हैं। सेलंग के रहने वाले लोगों का कहना है कि पहाड़ के भूगोल से परिचित हर व्यक्ति इस बुरांस को देखकर आश्चर्यचकित है। लिहाजा इस दुर्लभ पेड़ को संरक्षित किए जाने की अब जरूरत महसूस हो रही है। वन विभाग को इस दिशा में पहल भी करनी चाहिए। वहीं कई विशेषज्ञों का मानना ये भी है कि कभी कभी किन्हीं कारणों से सफेद बुरांस का बीज निचले स्थानों तक पहुंच जाता है और अलग एनवायरमेंटल सेटअप की वजह से इसके पेड़ की प्रथम और द्वितीय पीढ़ी में मॉर्फोलॉजिकल बदलाव आ जाते हैं। यही नहीं, 5वीं और 6ठी पीढ़ी में तो आनुवांशिक गुणों के बदलने की भी संभावना रहती है। ऐसे में ये नई प्रजाति या सब प्रजाति बन जाती है। बता दें कि सफेद बुरांस का ये फूल साल में 1 से 1.5 महीने खिला रहता है। यहाँ इसे स्थानीय भाषा में चिमुल, रातपा जैसे नामों से भी जानते हैं। 6 महीने बर्फ की चादर ओढ़े रहने पर मार्च आखिर से जब बर्फ पिघलनी शुरू होती है, तब सफेद बुरांस के तने बाहर निकलते हैं और इन पर फूल खिलने लगते हैं। सामान्य तौर पर सफेद बुरांस के फूल 1 से 2 महीने तक खिले रहते हैं। कई जगह देर से बर्फ पिघलने पर ये देर से भी खिल जाते हैं। हालांकि इस बार बर्फ के फरवरी महीने में पिघलने से ये अभी से दिखने लगे हैं। वही विशेषज्ञों को कहना है कि देश में ऐसा पेड़ कहीं नहीं है और अब इसीलिए वन विभाग को इसे संरक्षित करने की कोशिश करनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, रायचुमारी।